चलिए जी, आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने लास्ट वीक में पढ़ा है। कंप्यूटर की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा? किसको याद है? आपको नहीं याद? आपको क्या है? उस्मान अहमद, आप सुनाएं। कंप्यूटर एक मशीन है। इंग्लिश में बताएंगे। उर्दू आपका उर्दू नहीं है? इंग्लिश में पढ़ना। अच्छा चलिए बताएं। कंप्यूटर एक मशीन है जो सवाल जवाब हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी इबारत की बात इंग्लिश में थोड़ा सा जोड़ तोड़ करेंगे, ठीक है? बैठे उस्मान, आप बताएं। कंप्यूटर की डेफिनेशन। चलिता Computer is a computer is a programmable electronic device that can read paper and process data according to a set of instructions. पहले वो स्टोर करेगा, उसके बाद हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। आप उसका सीक्वेंस लेके चलें, पहले वो उसे ज़ख़ीरा कर लेगा, स्टोर कर लेगा, फिर हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं डाटा जो कि हमने इंस्ट्रक्शन दी थी या नहीं। अच्छा जी, एप्लीकेशन कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं? सब एक एक बताते हैं। रिपीट ना हो, आप बताएंगे। रजिस्टर अपने बंद कर दें। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है कंप्यूटर? ओके, हॉस्पिटल। ओके इंजीनियरिंग में एक स्पेसिफिक चीज़ बताएं। इंजीनियरिंग में कहाँ पे यूज होता है? नक्शे बनाने के और नक्शा के लिए क्या आपको बताइए स्पेसिफिक यूज होती है? यह सॉफ्टवेयर है नक्शों के लिए, कौन बताएगा? ऑटोकैड होती है। उस्मान, आप बताएं। जो में इस्तेमाल किया जाता है असाइनमेंट वगैरह लिखने के लिए। ओके, आप ऑफिस में ऑफिस में किस वर्क के लिए? कोई किसी ऑफिस का कोई डाटा अगर रखना हो तो सारी इंफॉर्मेशन फ्रीलांसिंग इसको और आता है। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सी? सीपीयू जो है इसको दूसरा नाम हम क्या देंगे? कंप्यूटर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बताना शुरू करेंगे। एक्सटर्नल बाहर वाले कंपोनेंट्स, माउस, कीबोर्ड, जी, डाटा केबल, ठीक है, स्क्रीन, मॉनिटर, चार्जर, चार्जर, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल सीपीयू, ठीक है, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इंटरनल है। मैं एक्सटर्नल दूसरा बाहर वाले कंपोनेंट, प्रिंटर, प्रिंटर, हाँ जी, Speaker, वेरी गुड, USB. स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं आप बताएं? कोई एक बताएं स्टोरेज डिवाइस। उस्मान अहमद, आप बताएं। मेमोरी कार्ड, ठीक है, एक और बताया था आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन का क्लाउड स्टोरेज होती है। चलें, आज हम पढ़ेंगे नोटबुक शॉपिंग कर। सबसे पहले हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क है।
किसको पता है, कौन बताना चाहेगा? जी सॉफ्टवेयर जिनको हम छू नहीं सकते हैं कंप्यूटर पार्ट, और हार्डवेयर जो हम छू सकते हैं जैसे कीबोर्ड वगैरह। हार्डवेयर आपने ठीक बताया। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो चीज़ें होंगी जिसमें प्रोग्राम होते हैं हमारी, कोई एप्लीकेशन होगी, प्रोग्राम होगी, ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर वही चीज़ें हैं जो हमारी जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को डिफरेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है ना वो बेसिकली इसमें दो किस्म के हमारे पास हो सकते हैं, यानी कि विंडोज़ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हो सकते हैं ड्राइवर्स। विंडोज़ हमारे पास होती हैं और ड्राइवर्स। ठीक है, विंडोज़ की मुझे कौन कौन बताएगा कि कौन कौन से वर्जन है? Windows 7, Windows 8, Windows 10 और Windows 9। पहली आ रही है। अभी 11 ही चल अभी 11 की चल रही है। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहली विंडो कौन सी थी? विंडोज एक्सपी, उसके बाद आई विंडो एक्सपी। ठीक है, ये सबसे पहली विंडो। ओके हो गया। इसमें जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें सिंपली हम इसका अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन इतना नहीं देंगे, सिंपल इसमें चीज़ें रखेंगे। सॉफ्टवेयर में जो है एप्लीकेशन जिसकी कौन कौन सी आ सकती हैं, वो आपकी आ सकती है MS ऑफिस। उसके बाद कोई भी ब्राउज़र जो है वो इसमें आ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया एप्लीकेशन या प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं। ब्राउज़र्स कौन कौन से आजकल जा रहे हैं अच्छे वाले जो वेल नोन वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है? एक ब्राउज़र जो है वो हर विंडोज़ पे होता है, वो Chrome, जो इंस्टॉल होता है उसके अंदर ही बिल्ट इन नहीं होता है, गूगल क्रोम नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट आजकल चल रहा है, ये चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, बिल्ट इन होती हैं, मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ती है, ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। ठीक है, तीसरी सॉफ्टवेयर में जो मेन चीज़ आएगी वो हमारे पास है मीडिया प्लेयर्स। मीडिया प्लेयर्स कौन कौन से हों? ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जो ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, कंप्यूटर को जो है पावर ऑन पावर ऑफ ये करना किस किस को आता है? कंप्यूटर कौन कौन चलाता रहता है? आपने चलाया, आपने भी चलाया? बिल्कुल भी नहीं, लैपटॉप वही चीज़ है। कंप्यूटर चलिए आपको पावर
जी सबसे पहले तो जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया है इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? किसी को कोई आइडिया हो? फाइल एक्सप्लोरर, हाँ जी, MS MS वर्ड नहीं है, MS Microsoft एक्सेल, का है, एक्सेल भी नहीं है बेटे। वर्ड यूज होता है आपकी सिंपल लेटर वगैरह लिखने के लिए, दूसरा जो यूज होगा एक्सेल वो आपकी अकाउंट की फाइल्स के लिए, और ये होता है प्रेजेंटेशन। ये मैंने बनाई हुई है प्रेजेंटेशन। यदि आज हमारा है जी मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 विंडोज हैंडलिंग, विंडोज एंड पीसी हैंडलिंग। आप इस तरह करो, वहाँ भी चले आप यहाँ पे उस तरह से। अच्छा जी, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप जो है वो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ आपके सामने क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ आप देखते हैं स्क्रीन? इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर पे इंट्रोडक्शन लिखा है, वो विंडोज आती है, उसके बाद उसको बेसिक वर्जन किया जाता है। तो जी आपने क्या कहा? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वो आगे लिखी हुई है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ, सारे एक बार गौर से पढ़े। विंडोज को टर्न करते हैं ऑन, विंडोज का मतलब है लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, वो आपका सारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब हम उसको ऑन करते हैं हमें सबसे पहले क्या चीज़ नजर आती है, क्या चीज़ हम देखते हैं सबसे पहले? उसका होम इंटरफेस हम देखते हैं, ठीक है। होम इंटरफेस आता है, ये सिंपल इंटरफेस क्या है, जो चीज़ क्या है, उसको होम इंटरफेस से पहले जो है ना कई लोगों ने लगाए होते हैं पासवर्ड वगैरह, ठीक है। उस पासवर्ड को जो है जहाँ पे वो पासवर्ड आपका आता है उसको हम बोलते हैं लॉगिन स्क्रीन, ओके। लॉगिन स्क्रीन जो है उस सबको जो हम बोलेंगे उसमें जो सारा आ रहा होगा हमारे पास, सब कुछ डाटा जो हमारे पास आ रहा होगा, कोई हमारे पास जीमेल लगी होगी जिसके ऊपर हमने सारा वो पासवर्ड को सेट किया है, वो सारा हमारे यूजर अकाउंट में आएगा, ठीक है। और उस पूरी स्क्रीन को हम लॉगिन स्क्रीन बोलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम उसको बढ़ाएंगे आगे फर्दर मूव करेंगे तो हमारे पास उसका होम इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताएं विंडोज क्या चीज़ होती है? जी, ये एक प्रोग्राम है जिस पे कंप्यूटर में रन करना होता है, ठीक है। विंडोज, अभी मैंने आपको इसके वर्जन बताए हैं, वर्जन कौन कौन से होते हैं इसके, आपने बताना, आपने नहीं बताया, आप बताएं सबसे पहला वर्जन कौन सा था विंडोज का? अभी मैंने बताया 11 तो लेटेस्ट से आ रहा है, ये बताएगा सबसे पहली विंडोज कौन सी थी जी? XP। आपने बताया, मैं वर्जन पूछ रहा हूँ कि सबसे पहली विंडोज कौन सी थी? XP हमारी सबसे पहली विंडोज थी। उसके बाद डिफरेंट विंडोज के वर्जन आते थे, 7, 8, 10, ये 11 सारे हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो हमारे पास 11 चल रहा है, जिसकी अपडेट्स वगैरह हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, जो हमारे पास इंटरफेस आएगा ना, उस इंटरफेस का ये हमारे पास कंप्यूटर का इंटरफेस है होम, ठीक है। इसको हम कोई भी आपको बोलेगा कि आपकी होम स्क्रीन आपको मिली है,
ठीक है, इंटरफेस बोलेगा, कंप्यूटर इंटरफेस बोलेगा, कोई भी वर्ड बोलेगा, आपने समझ जाना है कि वो उसकी बात है। ठीक है, ये इसके सारे जो है ना, इसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। डेस्कटॉप ये हमारी डेस्कटॉप भी बोली जाती है, इसको डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ना बात कर सिस्टम अच्छा जी, ये इसको हमने क्या दूसरा नाम दिया था? डेस्कटॉप। और इसको क्या बोलेंगे हम? होम इंटरफेस। होम इंटरफेस, कंप्यूटर इंटरफेस, सिंपल इंटरफेस, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, इसमें जो हमारे पास चीजें हमें नजर आ रही है ना, वो हमें क्या चीज नजर आ रही है? कुछ फाइल्स नजर आ रही होंगी, कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारा कुछ आपका इस पे होम इंटरफेस पे पड़ा हुआ है। शॉर्टकट्स भी आपको नजर आ जाएगी पड़ा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे? किसको? एक मिनट। ये हमारे पास क्या चीज आ गई इसमें? ये वाले जो है ना, इनको हम फोल्डर्स बोलेंगे। सिंपली जो दूसरी होंगी, ये हमारे पास फाइल पड़ी है, ये सारी, ये सारी फाइल है हमारे पास। ये वाले हमारे पास सारे क्या हैं? ये वाली फाइल्स हैं, इनको प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, ये हमारी वो चीजें हैं सारी। शॉर्टकट इधर कोई बड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं, मैं शॉर्टकट भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास शॉर्टकट, उसका मैंने क्रिएट किया, ये शॉर्टकट आ गया। शॉर्टकट किस लिए यूज करते हैं कोई भी? किसको बताएं? सिंपल सा वर्ड है, वर्ड के ऊपर ही आप देखें शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट किया, क्यों परेशान हो गए सारे? यानी कि जो चीज़ हम जल्दी एक्सेस कर लें। अब हमारे पास ये है लैपटॉप है ना, अब हमने कोई भी चीज़ चलानी है, हम कहेंगे किस पे चलेगी चीज़? लैपटॉप पे। ये हमारा शॉर्टकट हो गया इसका। हम आएंगे यहाँ पे, इसको ऑन करेंगे, हमारा काम स्टार्ट। ठीक है जी जी। आपके पास ऐसा होता है जैसे एक वीडियो है, उसका हमने शॉर्टकट किया है, तो अगर वो असल चीज वीडियो हो गया जी, तो शॉर्टकट से भी हम वो वीडियो नहीं चला सकते। शॉर्टकट में आपकी जो फाइल होती है ना, वो आपकी कंप्लीट फाइल भी रहेगी। ठीक है, अब जिस तरह हम कह लें कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनके शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि अब आप वीडियो ही आप कह रहे हैं, वीडियो की जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी ना, जब उसका शॉर्टकट आप क्रिएट करेंगे ना, वो आपकी ओरिजिनल फाइल एक साइड पर रह जाएगी, वो फाइल आपकी एक थोड़ी सी कॉपी हो जाएगी। सर जी, अगर जो हमने शॉर्टकट बनाया है, कोई वीडियो हमने उसका शॉर्टकट बनाया है, उसको हम यूएसबी में चला सकते हैं? नहीं, वही तो इनका क्वेश्चन है, वो नहीं चलेगी, आपकी ओरिजिनल फाइल ही चलेगी।
ये आपको समझ आ गई है इसकी होम स्क्रीन के डेस्कटॉप आइकन। Yes. ये सारी जो फाइलें पड़ी थी सबसे पहले हर एक को कहेंगे डेस्कटॉप आइकन। फोल्डर आपको मैंने दिखा दी है, फाइल आपको मैंने दिखा दी, शॉर्टकट आपको दिखा दी है। ठीक है, अब ये चीजें याद रहेंगी। यस सर। ओके ये जो आपने बनाया है ये कंप्यूटर में पहले से होता है ये प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं? क्या चीज? ये जो आपने इस तरीके से ये वाला, ये तो वो तो बाद में इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उसमें भी वर्जन है डिफरेंट। मुझे मेरे पास 2007 है माइक्रोसॉफ्ट का, इसमें वर्ड है और पावर पॉइंट है, एक्सेल, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट में होती हैं। डिफरेंट वर्जन उसकी होती हैं, 2007 की है, उसके बाद 10 की है, उसके बाद 13 भी है, 16 भी है, इस तरह डिफरेंस हैं। मेरे पास ये 7 का क्रैक वर्जन पड़ा है ना, तो मुझे अब इसकी अपडेट का इशू नहीं होता। वरना दूसरों में ये होता है कुछ चीज़ें वो चलती हैं, अपडेट उसकी मस्त होती है, वो इस वजह से जब अपडेट आती है वो चीज़ें अपडेट होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट मेन्यू मुझे कौन बताएगा? स्टार्ट मेन्यू किसको बोलेंगे? स्टार्ट मेन्यू किसको बोलेंगे वो जी? वो सर जी जो इधर लगा हुआ है साइड पे 4। ये यस सर। वेरी गुड। इसी को ही बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। ऊपर लिखा भी आ रहा है प्रोसेस स्टार्ट। यस सर। तो ये ओपन करेंगे तो आगे उसका सारा मेन्यू खुल गया, सारी फाइल्स आपकी आ गई इसकी। ठीक है, Yes. इसी को स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। हम यहाँ से भी किसी भी फाइल्स की एक्सेस ले सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम की एक्सेस ले सकते हैं। Okay. दूसरा जो था, इसमें हमारे पास एप्लीकेशंस, पावर ऑन ऑफ का, शट डाउन का, रीस्टार्ट का, रीबूट का, ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। सेटिंग और कंट्रोल पैनल की जो एक्सेस है वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मुझे कौन बताएगा कि यहाँ से ऑन ऑफ कहाँ से करते हैं? आपने नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया। जिसने कंप्यूटर ना चलाया वो बताएगा। गेमिंग बॉय आप बताओ, ऑन ऑफ कहाँ से करेंगे? बुझा रहा है समझ? ये जो सारी ऑप्शन नहीं करा है ये जो है ये वाला नहीं हैंड पे ये वाला हैंड पे सब ये पावर वाले ऑप्शन से हमारा ऑन ऑफ होगा। जिसको हम क्लिक करेंगे आगे इसके 3 ऑप्शन आ जाएंगे, स्लीप आ जाएगा, शट डाउन आ जाएगा और रीस्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, स्लीप का मतलब है कि हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, यानी कि ये अभी सिर्फ समझ लेंगे अपनी आंखें बंद कर देगा मगर इसका दिमाग चलता रहेगा। ठीक है, ये अभी कंप्लीटली इसके सारे फंक्शन जो हैं वो पावर ऑफ नहीं हुए, शट डाउन नहीं हुए, क्लोज नहीं हुए। हम इसको स्लीप पे लगाएंगे, जब हम दोबारा इसको ऑन करेंगे तो वो वहीं से हमारी वर्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है शट डाउन। शट डाउन का मतलब है कि इसको बिल्कुल खत्म कर दो, सारी चीजें रिमूव कर दो, बंद कर दो, बस हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी हम दोबारा चला लेंगे। उसके बाद रीस्टार्ट, यानी कि हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से चलाएंगे। ठीक हो गया? ये चीजें आ गई समझ? उसके बाद सेटिंग और कंट्रोल, जी सेटिंग एंड कंट्रोल पैनल की एक्सेस हम यहाँ से ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं, मैं सेटिंग यहाँ से कैसे निकालूंगा? ये जो दूसरे नंबर पे खड़ी हुई है सारी, ये हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें हम कंट्रोल पैनल, हमारी पूरी सेटिंग जो है इसमें हर चीज की, पूरे कंप्यूटर की सेटिंग हमारे पास होगी। कोई हमने चीज की सेटिंग करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, ओपन करनी है, डिलीट करनी है, कोई भी ऑप्शन हमारे पास सारे इसमें अवेलेबल हैं। ये आपके सामने आ रही हैं चीजें। ये सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, इसमें इसका डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, पावर, ये सारी होंगी। डिवाइसेस, ब्लूटूथ है, प्रिंटर है, माउस है, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे करनी है वो ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से। ये मोबाइल डिवाइसेस हैं, अगर कोई लिंक करनी हो मोबाइल डिवाइसेस से डायरेक्टली कोई भी आप काम करेंगे वो डायरेक्टली इसमें सेव होता रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ की एक्सेस लेनी है मोबाइल से, इससे वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं। ये ऐप इस तरह ही हम चलेंगे, मैं इसके साथ में चल रहा हूँ। एप्लीकेशन जो है ना, वो ऐप्स में आपकी सारी एप्लीकेशन जितनी भी होंगी वो सारी आपको शो होंगी। कोई भी चीज़ आपने अनइंस्टॉल करनी है
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये पर्सनलाइजेशन में आपका कोई भी आपने थीम, उसका बैकग्राउंड, कोई भी चीज़ आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसमें हम वाईफाई, एयरप्लेन मोड या और भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इसमें देख सकते हैं कि कनेक्ट हमने कहाँ की है, कौन सी चीज़ कनेक्ट हुई है, वाईफाई हमारा कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, हम सारा इसमें देख सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। अकाउंट्स इसमें हम लगाएंगे, हम जीमेल कोई भी लगाते हैं, उन अकाउंट से जो है वो हमें पता चलेगा कि हमारा लैपटॉप जो है ना वो एक यूज़र के पास है। यूज़र का क्या नाम है, यूज़र का वो अकाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका टाइम या लैंग्वेज, टाइम, अच्छा ये बताएं टाइम के बारे में, किस तरह हम टाइम चेंज करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो है वो टाइम पाकिस्तान का या और कहीं का। अब आप कहीं भी बैठे हैं, ठीक है, आप वहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि टाइम का हमें हम पाकिस्तान का टाइम है। अच्छा ये बताएं इसमें कितने टाइम जोन तक हम कर सकते हैं इस टाइम, किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री का कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक कंट्री है उसका कर सकते हैं जी, जो स्पेसिफिक कहते हैं वो बताएं। सही बात का तो अकाउंट का भी मसला होता है कि जिस कंपनी जिस मुल्क का अकाउंट है उसी पे अकाउंट आपका ग्लोबली यूज होता है, कोई भी चीज़ है वो आपकी ग्लोबली ही यूज होती है। कंप्यूटर की कोई भी चीज़ है ना वो आपको दुनिया के हर कोने में ऐप यूज होती है। जो भी चीज़ ऑनलाइन, इंटरनेट की एक्सेस जो है वो पूरी दुनिया तक होती है, इसमें स्पेसिफिक नहीं होते। इसमें और हर दुनिया का मुल्क है ना, हर मुल्क का जो है वो आपको अंदर टाइम मिलेगा, टाइम जोन आ रहा होगा, आपने अपना कंट्री वहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करते जाएंगे, आगे आपके पास आता जाएगा सारा, आपने कौन से कंट्री का करना है वो आपका आ जाएगा। लैंग्वेज भी आप उसी हिसाब से कर सकते हैं, लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा है। वो अगर आपने ऑटो टाइम जोन जो है वो ऑन किया होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है टाइम जोन चेंज हो जाएगा। जब आप लैंड करेंगे प्लेन से, या तो वो दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, दो जगह का टाइम जोन, एक आपका पाकिस्तान का, एक नए कंट्री का, ठीक है, या फिर आपका अगर आपने एक ही टाइम जोन ऑन किया हुआ तो आपका एक ही जगह का है। उसके बाद गेमिंग जो है वो इसमें हमने डिफरेंट इसमें मोड ऑन कर सकते हैं। गेमिंग मोड ऑन करने से ये होता है कि इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है, दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं उनका लोड जो है ना वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है, तो ये चीज़ें जो है स्मूथली यहाँ पे चलती हैं। ईज ऑफ एक्सेस, इससे किसी को कौन बताएगा ये ईज ऑफ एक्सेस क्या है? ये नीचे चले जो लिखे हैं मैं वो ही मुझे भी उर्दू में बताइए आप। नरेटर का क्या मतलब है? नरेट मतलब दोबारा नहीं, नरेट मीन बयान करना। मैग्नीफायर, उसके बाद हाई कंट्रास्ट, एडिटिंग कौन कौन करता है पिक्चर्स की? उसमें ऑप्शन आता है कंट्रास्ट, जो भी चीजें हैं सारी कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद आगे आपने कोई भी चीज सर्च करनी है या कोई परमिशन देनी है कोई किसी फाइल फोल्डर की, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। प्राइवेसी में आपका आ जाएगा लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें आपकी प्राइवेसी में आ जाएंगी कि आपने किस एप्लीकेशन पे इसको एक्सेस देंगे। उसके बाद ये आगे आपका अपडेट एंड सिक्योरिटी, ठीक हो गया। ये आपकी सेटिंग थी सारी। सेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपने देख ली। टास्क बार कौन बताएगा? ये चार सारी चीजें चले पढ़ लें। टास्क बार में पिन एप्स कौन सी हैं, टाइम का क्या है, नोटिफिकेशन एरिया क्या है, वो आप बताएं सारा। कौन बताएगा? चलिए ये आपका होमवर्क दे दो, बताएंगे। टास्क बार टाइम कहाँ पे लिखा है? ठीक है, इसी को बोलेंगे टास्क बार।
ठीक है, Yes. ये हमारे पास टाइम आ रहा है इसका, Yes, ये sir. नीचे डेट लिखी आ रही है, नीचे notification. ये नोटिफिकेशन है हमारे पास, कौन कौन से नोटिफिकेशन है, ठीक है। Wi-Fi है. ये हमारे पास वॉल्यूम का आ रहा है स्पीकर, ओके। ये आ रहा है जी हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस कौन सी है, ये बैटरी का ऑप्शन है, ये मीट नाउ इसको बताया क्या है, ये ब्राउजर है चैट, ये क्या चीज आ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन बताएगा ये क्या Weather के चीज, बारे में. वेदर के बारे में, very good. ठीक है, ये जी ये हमारे पास क्या चीजें आ गई सारी, टाइम और नोटिफिकेशन एरिया। पिन टैब मुझे बताएगा ये कौन कौन सी है, कौन बताएगा, पिन का क्या मतलब होता है, सर जी ये नीचे वाले ऐप जो यहाँ नीचे ऐड पे ये वाली, यस सर, वेरी गुड, इसी को बोलते हैं पिन टैब। पिन टैब्स का मतलब है वो वाली एप्लीकेशंस जिनको पकड़ के हमने एक जगह पे स्टक कर दिया, ठीक है, वो पिन हो गई हैं आपके पास। आप चैटिंग करते हैं ना, आजकल आपके पास वो ऑप्शन आ रहे होते हैं कीबोर्ड का जो होता है, उसमें कोई भी आप लिखते हैं ना मैसेज, उसमें मैसेज का ऑप्शन आ जाता है कि इसको पिन कर दें, पिन आ रहा होता है, यानी कि वो सेव हो गया, एक किस्म का चिपक गया एक जगह पे वो, ठीक है, ये पिन का हो गया। ये सारी जो एप्लीकेशन है ये पिन है, ये वाली भी है, ये वाली भी सारी ये पिन है, ठीक है। अच्छा जी, ये उसके बाद आ रहा है जी दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स फोल्डर। दिस पीसी तो वो सर जी होगा जहाँ पर फोल्डर ओपन होंगे, ये दिस पीसी है, यानी कि यहाँ से आपके कंप्यूटर की कोई भी सेव्ड आपकी चीजें वो कंप्यूटर के अंदर सेव है, वो यहाँ से आपकी सारी की एक्सेस आपको मिलेगी दिस पीसी से। माय कंप्यूटर भी लिखा होता है, Yes, sir. दिस पीसी भी लिखा होगा, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, आप इसमें एडिट करके अपना अपना नाम भी लिख लिख सकते सकते हैं। हैं, जहाँ पे आपने करना हो एडिट आप करके अपना लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे यहाँ से आप तीनों में से कोई एक मतलब बताएं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल कौन सी है, ये वाली, ये कैसे पता चला ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है? कौन बताएगा ये कैसे पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल है? इनका लिंक किससे है ये बताएं। ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मौजूद मैं पूछ रहा हूँ ऊपर लिखा भी होगा, ये न्यू के नीचे क्या लिखा है? सिंपल कोई भी फाइल जो है ना वो आपकी कुछ फाइल होती हैं एडिटेबल, कुछ फाइल होती हैं नॉन एडिटेबल, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमने खुद प्रिपेयर की है ना वो हम उसको एडिटेबल डॉक्यूमेंट फाइल कह सकते हैं, ओके। ये देखें आप, ये फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वर्ड की फाइल है। वर्ड वाली फाइल जो डॉक्स में होगी वो हमेशा आपकी ओपन हो जाएगी और वो एडिटेबल होती है, उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ें जिसमें मैं कोई भी इसमें लिखता हूँ वर्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिए कुछ भी मैं एडिट कर दूँगा, ये साथ आ गया, यहाँ पे मैं एडिट कर दूँगा, ठीक है। यस अच्छा जी, उसके बाद तीसरा जो है वो डाउनलोड्स फोल्डर जो है वो आपका आ गया ये वाला दिस पीसी में डाउनलोड, ये आपका आ गया जी डाउनलोड फोल्डर। ये इसमें आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की फाइल होगी वो डायरेक्टली इसमें सेव होगी। पहले आप कोई भी चीज़ जो डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन वो आपकी सब चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड फोल्डर में आएंगी। कुछ चीज़ें जो आप म्यूजिक वगैरह करते हैं, MP3 हो गया आपका, ऑडियो हो गया, इसको वो आपकी आएगी इसमें म्यूजिक। हाँ जी, वो यही है, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ आप पिक्चर्स वगैरह जो डाउनलोड करते हैं पिक्चर्स में, वो पिक्चर्स में आएंगी। आप जिससे स्क्रीनशॉट्स डाउनलोड करते हैं वो भी आपकी पिक्चर्स में आएंगे। वीडियोस वगैरह आप करते हैं वो भी सारी पिक्चर में, वीडियोस में हाँ, देख
ये किसने पिक्चर बोला? तो वो आपकी वीडियोस में आएंगी, ठीक है। ये डेस्कटॉप को अगर इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ तो क्या होगा इसमें? वो जो फ्रंट पे इंटरफेस बात पे नहीं, उसका एक नाम मैंने बोला, वो इंटरफेस। इंटरफेस। आपके पास इंटरफेस है, ये मैंने ओपन किया, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। यस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फाइल एक्सप्लोरर का किस को पता है? फाइल एक्सप्लोरर क्या है? मैंने स्टार्ट में बताया, जब मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है तब मैंने फाइल एक्सप्लोरर का भी बताया। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? सारे सोए हुए हैं, नहीं पता किसी को भी। गूगल क्रोम क्या है? फाइल है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम की आगे स्पेसिफिसिटी भी है कि वो क्या चीज है। ब्राउज़र है, फाइल एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र है। ब्राउज़र में कोई भी चीज़ आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो आपकी ब्राउज़र में है, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर खुद से क्या है? ब्राउज़र। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउज़र, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी? नेविगेशन पेन, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? पढ़े। ठीक है। उसके बाद क्या क्या रहेगी? एड्रेस बार। एड्रेस बार। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद रिबन मेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें जो एसेंशियल स्किल्स है, यानी कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कीबोर्ड में हल्की फुल्की या फाइल एक्सप्लोरर के हिसाब से, या दिस पीसी माय कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका यूज़ लाजमी होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो न्यू फोल्डर क्रिएशन। किस बच्चे को फोल्डर क्रिएट करना आता है? आपको आता है? आपको भी आता है? आपको भी आता है? ठीक है। आपको सर ने माउस का ओवरव्यू दे दिया था ना? सिंगल क्लिक करने से क्या होता है? सॉरी, सिंगल क्लिक राइट क्लिक करने से क्या होगा? प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, एक्सेस कर सकते हैं। राइट क्लिक करने से क्या होगा? सिलेक्ट करने के लिए भी और उस पे ऑप्शन देंगे। यस सर। ठीक है। दरमियान में जो रोल ऑन बटन लगा हुआ है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, माउस में ये माउस पकड़ें, ये वाला बटन जो है, एक मिनट आप बताएंगे ये वाला बटन किस लिए यूज होता है? एक मिनट बोले नहीं, आप बताएं। ये बटन जो है ये रोल ऑन में ये बटन स्पीड में आप बताएं। मैं तो नो, आप बताओ। बेसिक आप वर्ड जो है ना वो बोला करें सेंसिटिविटी। यस ठीक है। सेंसिटिविटी उसकी लो हाई कर देते। इससे हमारी जो है ना वो कर्सर, ये जो तीर का निशान आ रहा है ना ये वाला कर्सर, इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर भी बोलते हैं, कर्सर बोल रहे हैं, पॉइंटर बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इसको इससे सेंसिटिविटी हम जो है वो मेजर करते हैं, कम ज़्यादा स्पीड जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, रीनेम जो है वो हम कैसे कर सकते हैं? वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी जो है वो, बल्कि मैं आपको फोल्डर तो थोड़ी
कोई भी हमने जो है ना ये देखिए, ये हमारे पास हमारा माउस चल रहा है, ठीक है। इसको हम जिस तरह मूव करेंगे ये उस तरह हमारा मूव करता जाएगा। अभी इसकी सेंसिटिविटी जो है ना वो तेज है, ये देखिए फौरन मूव कर रहा है। ये मैंने किया राइट क्लिक इसका, ये हमारे पास आ गया ऑप्शन, जी मैंने प्लान एरिया भी किया, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ से करना हो फोल्डर क्रिएट, तो कौन सा ऑप्शन, जिनको पता है वो नहीं बताएंगे, जिन्होंने बिल्कुल नहीं चलाया उनमें से कोई यहाँ से तुक्का लगाए, किस ऑप्शन में से बनेगा जी? नहीं, न्यू, आपने वर्ड गलत बोला। ओके, ये न्यू वाला जो है ना, इसमें हम बना सकते हैं कोई भी न्यू फाइल, फोल्डर बना सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेस कोई भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ये सारी आपकी चीज़ें जो है ना, कोई टेस्ट डॉक्यूमेंट बनाना है वो भी हम यहाँ से बनाना है। हमने क्या बनाना है, ये हमारे पास फोल्डर हमारा आ गया, ठीक है। ये फोल्डर हमारे पास हमारा क्रिएट हो गया, सिंपल सा था फोल्डर क्रिएट। अब इसको हमने रीनेम करना हो तो रीनेम करने का क्या प्रोसेस है आप बताओ, ऑप्शंस कैसे निकलते हैं, माउस को यूज करते हुए ऑप्शंस कैसे निकलेंगे? वेरी गुड, राइट क्लिक करने से। ये देखें, ये मैंने किया इसका राइट क्लिक, ये हमारे पास आ गए सारे ऑप्शंस। इसको हमने ओपन करना हो, वीएलसी मीडिया प्लेयर पे चलाना हो, कुछ भी करना हो, कॉपी काट, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट में रीनेम का ऑप्शन आ गया, ये हमने रीनेम करना है। क्या नाम है आपका? मौसम, MOAZZ। ये हमने इसका नाम कर दिया रीनेम, ठीक हो गया। उसके बाद कॉपी या पेस्ट वो किस तरह करेंगे हम? अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ माउस से चीजें कैसे करनी है, ठीक है। आपने वो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स जो है वो आप बाद में आपको मैं बताऊंगा। अभी हमने सीखना है माउस से, बेसिक हमारी चीज है वो माउस। हम इससे इसको कॉपी करना हो तो कैसे करेंगे आप बताओ कि? राइट क्लिक करके और नीचे कॉपी आ जाएगा। वेरी गुड, ये मैंने राइट क्लिक किया और ये मेरे पास कॉपी आ गया। कॉपी करके किसी और में फोल्डर में डाल, किसी और फोल्डर में हमने करना हो यहीं पेस्ट यहीं पे चलिए यहाँ पे कर देते हैं। ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, दोबारा से राइट, हाँ जी दोबारा से राइट क्लिक किया और ये पेस्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। हाँ जी बोले, अगर कट करना हो तो वो एक जगह पे अगर ये कट अभी मैं बताता हूँ। अभी ये कॉपी किया, अगर हम ये हमने राइट क्लिक दोबारा ओपन किए करके ये हम के ऊपर क्या चीज कट करना का, ये देखिए अब हम यहाँ से करके ये कट कर दिया हमने इसको स्लाइड। अब इसी बॉर्डर में यहाँ भी हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा उसी जगह पे आ- कॉपी में सर जी उसी का दूसरी जगह आ जाता है, लेकिन कट में वहां से कट होके कहीं और चला जाता है। जी, कॉपी का मतलब है एक डुप्लीकेट डुप्लीकेट फाइल। कॉपी का हम डुप्लीकेट भी कहते हैं, ये इसकी और चीज बना रहे हैं, यस सर, ठीक है। यस सर। उसके बाद डिलीट आ गया, डिलीट कैसे करेंगे हम? ठीक है, ये डिलीट हो गया इसका। उसके बाद रीस्टोर फ्रॉम रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होती है आप बताएं, गुलाम अब्बास आपको ये करने के बाद जो चीज चली जाती है ना वो साइकिल बिल्ड है, लेकिन वो मेमोरी वही है, जी मेमोरी वो उसी की है। हाँ जी वो उसी की रिसाइकल बिन ये पड़ी है हमारे पास। इसका जो है वो डेस्कटॉप आइकन या प्रोग्राम का आइकन वो एज इट इज ही होगा। मोस्टली जो चीजें होती है ना जो आपको एक जगह पे नजर आ रही है ना वो दूसरी जगह भी वैसे ही होगी। किसी भी प्रोग्राम का जो है वो आइकन वो उसी तरह का होगा। आइकन किसको कहते हैं अगर मुझे ये बताएं? आइकन वर्ड बोल तो ना, आइकन कहते किसको? जो ऐप होता है उसके सर जी कंप्यूटर के जो सामने तस्वीर होती है ना वो आइकन होता है।
बताया आपने, ठीक है, मगर वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके बताएं, मुझे समझ आए। कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की कोई इस तरह की लैंग्वेज में बताएं, मुझे समझ आया। सिंपल इंटरफेस। कोई भी प्रोग्राम जो है उसको शो करने के लिए, उसको जो इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसकी पिक्चर आप कह रहे हैं या एक आप कह रहे हैं कि उसका शॉर्ट पर एक वो चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसकी उसके बाद आपको रिसाइकल, कोई भी फाइल है ना यहाँ से वो रिसाइकल बिन में आपकी यहाँ से होगी। ये अगर यूएसबी वगैरह से डिलीट करेंगे वो तो रिसाइकल बीम में नहीं आएगी, वो तो परमानेंटली हो जाएगी। यूएसबी को आपने कहीं ना कहीं तो लगाना है ना, तो यहाँ से अब न्यू फोल्डर था सर, ये देखिए मैंने सर्च बार में करके अब मुझे वो फाइल मिल नहीं रही तो मैं यहाँ से ढूंढूंगा। कॉपी कॉपी भी हो गया। ठीक है, ये हमारी फाइल है, रिसाइकल बिन में पड़ी है। कोई भी फाइल हमने वहां से डिलीट की, कंप्यूटर हमें एक चांस देता है कि अगर किसी से बाय मिस्टेक कोई चीज डिलीट हो गई है हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपकी फिर मर्जी होती है कि आपने उसको परमानेंटली डिलीट करना है या उसको रिकवर कर लेना है या रिस्टोर कर लेना है, ठीक है। इसका मैंने राइट क्लिक किया, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए सारे। इसको मैंने रिस्टोर करना है, इसको मैंने कट करना है, इसको डिलीट करना है, या इसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है मैंने वो देखनी है कि ये फाइल का क्या रहता है, कितनी फाइल है, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कौन से जो है इसमें वो प्रोग्राम जो है वो लगा हुआ है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ से देखी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। तो ये वो कह रहा है कि आप इस चीज पे श्योर है कि इसको परमानेंटली डिलीट करना है, यस वी आर श्योर, ये बन, ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग जो है सर्च फाइल नेम टाइप और डेट, ये हम कैसे सर्च करेंगे, कौन बताएगा? ये वाला नहीं, फाइल का ये है दिमाग का सर्च फाइल नेम बाय नेम टाइप और डेट, ये चीज आपको मिलेगी ये सारी ये वाली यही सर्च सारी क्विक एक्सेस में जो है ना, हम कोई भी फाइल यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी लैपटॉप में हो, ठीक है। कोई भी चीज यहाँ से सर्च करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी। अभी फिलहाल ये मैंने ओपन किया हुआ है, इसका क्विक एक्सेस का जो चीजें इसमें है हमें वो ही चीज इसमें नजर आएगी, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। ये हमने इसका विंडोज का इंटरफेस जो है ना वो पढ़ लिया था। कल हम जो है स्टार्ट करेंगे फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट से, ठीक है। ये सारी समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे एक सर कहते होते थे यूनिवर्सिटी में, नो क्वेश्चन मींस नो लर्निंग। इसका मतलब है आप लोगों ने कुछ लर्न नहीं किया, फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जब आप रिस्टोर करेंगे जो फाइल जो फोल्डर जिस लोकेशन पे थी वो एज इट इज वहां पे ही चली जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। कट करेंगे तो कट करके हमारी मर्जी, हम क्या मर्जी कट करके आपकी मर्जी है, वो आपको कब बताएंगे सारा कट करके कैसे लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, क्यों लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है, वो सारा आपको इशारा करता है। डिलीटर भी कह सकते हैं जी डिलीट की हुई चीजें सारी उधर चली जाए। आपने क्या वर्ड बोला, क्या कैसे? डिलीटर डिलीटर, डिलीट की हुई चीजें सारी उधर डिलीटर ऐसा कोई वर्ड नहीं, रिसाइकल भी ना कह सकते, उसमें जाके इसमें डिलीटर की वर्ड, ठीक है जी। आज यहाँ तक ही क्लोज करते हैं।
ये हो गया सर बंद कर दो। जी ये वीडियो बंद कर दो। हाँ जी ये बंद कर